Welcome to my YouTube channel Active Sing. Hello guys. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाली हूँ, जो कि सब पूछते हैं कि इग्नू जो है वो क्वेश्चंस देता कहाँ से है, कहाँ से पेपर आता है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ और बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, वरना आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप सबको पता है कि इग्नू के एग्जाम ना आने वाले हैं और वो दिसंबर में है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये सुन लो कि जिसकी भी जून के एग्जाम में बैक आई है वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर में। तो जिन जिनकी बैक आई है वो एग्जाम फॉर्म भर देना जब फॉर्म निकले, और दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना। तो देखो, अगर आप लोग अपने एग्जाम से 1 महीना पहले भी पढ़ते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आप 15 दिन पहले पढ़ते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी किया है कुछ दिन पहले पढ़ के एग्जाम से अच्छा स्कोर। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस हिसाब से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। मैंने 2 साल मेरे हो चुके हैं कंप्लीट इग्नू के एग्जाम में और मैं 3rd ईयर में हूँ अपने, ठीक है। 3rd ईयर भी मेरा हाफ ऑलमोस्ट होने वाला है। तो मैंने ऑलमोस्ट अपने इग्नू के 3 या 4 एग्जाम फेस किए हैं, क्योंकि मेरे 1st ईयर में बैक आई थी। उसके बाद मैंने समझा कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि फिर मैंने उस चीज़ को पढ़ना शुरू किया। क्योंकि एक बार आपकी बैक आएगी ना, तो आप फिर अगली बार से ध्यान रखोगे कि अब मुझे पढ़ के ही जाना है, मुझे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके ही जाना है। तो उस हिसाब से आप लोग फिर सर्च करते हो चीज़ें कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ूँ, कौन सी गाइड लूँ, ये लूँ वो लूँ। तो इस वीडियो में ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों का जो इग्नू का पेपर है वो कहाँ से बनता है 99%। तो उस चीज़ को बस आप करके जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इस स्टडी मटेरियल के चैप्टर पढ़ने लग जाओ, डीप में चले जाओ, वन लाइन पढ़ो, लाइक नीट के एग्जाम में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी की लाइन्स ऐसे पढ़ो। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी सजेस्ट आपको नहीं करूँगी कि आप लोग इसकी एक एक लाइन पढ़ो या कुछ भी चैप्टर के डीप से पढ़ो या चैप्टर में जाओ। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा इंटरेस्टेड होता है डीप टू डीप पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो नहीं पढ़ पाते हैं और एग्जाम में फिर उनके मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इग्नू के एग्जाम में ना आपको ना एक एक लाइन पढ़ने की ना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगी आप लोगों को मैं, और अगर आप वो कर लोगे ना, बस आपको ना एक ही चीज़ करनी है, आपको ना कॉपी और पेन उठा के बैठना है। कॉपी पेन जिस दिन आप उठा लोगे ना, उस दिन आप फिर ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो कर लोगे, और फिर आप अपना रिजल्ट खुद देख लेना एग्जाम में कि मेरा रिजल्ट सच में आया है वो चीज़ करके। क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे ना तो आपको खुद ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी उसी पॉइंट पे कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था और ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ऑलमोस्ट आपके ना 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं जहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो, आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है, इसमें एक एक चैप्टर है, डिटेल में है, सब कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, और वो फोकस आपको कहाँ करना है ये मैं बहुत अच्छे से आपको भी समझाने वाली हूँ यहाँ पे आपको वीडियो दिखा के, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, और ये चीज़ें ना मैंने अपने आपको प्रूफ के साथ भी दिखाई है कि क्वेश्चंस कैसे डायरेक्ट आते हैं इस जगह से, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन भी दिखाया है, तो आप लोग अब यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका स्टडी मटेरियल कुछ ऐसा दिखता है, और स्टडी मटेरियल जब आप ओपन करोगे ना तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगी सबसे पहले कौन कौन सी यूनिट है उस चैप्टर में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये मेरा बायो का है, ठीक है, और ये वॉल्यूम 1 है। तो आप जब आगे बढ़ोगे ना तो आप देखोगे आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और ना फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपके ना क्वेश्चन आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपके चैप्टर के बीच में और चैप्टर के एंड में SAQ1 करके, SAQ2 करके, टर्मिनल क्वेश्चन करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा पेपर यहीं से बनता है गाइज, पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के आपको दिया जाता है। तो आप ना देख सकते हो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर के एंड में आपके। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो आंसर्स नहीं होते ना, तो फिर वो चीज़ें करते नहीं, उन्हें आंसर्स चाहिए होते हैं कि हमें ना आंसर भी मिल जाए तो हम कर लेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे कि इन्होंने आंसर्स भी दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट के तो दिए हुए हैं, और जो बड़े बड़े लॉन्ग हैं उन्होंने ये मेंशन करा हुआ है कि इस पेज नंबर पे ये पैराग्राफ इसका आंसर है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोग पेपर में जाने से पहले ध्यान नहीं देते हो। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे इतना सारा कंटेंट आपको ना
चैप्टर के आगे ही मिल गया है, मतलब चैप्टर के एंड में ही मिल गया है। तो आप लोगों को चैप्टर के बीच में घुसने की ना ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। आप चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, अगर आप सिर्फ एंड की एक्सरसाइजेस कर लेते हो। और एंड की एक्सरसाइजेस आप ना ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो आपके थ्योरेटिकल है ना, वो आप कर सकते हो बहुत ही ईजिली, क्योंकि उनमें कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो भाई देखो, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। विदाउट कॉन्सेप्ट तो आप पेपर में जा ही नहीं सकते, बैठोगे भी तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स वैथ्स में तो आपके कॉन्सेप्ट ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, और मोस्टली थ्योरेटिकल ही होते हैं सब्जेक्ट्स बच्चों के, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड की एक्सरसाइज करके अगर आप चले गए ना, तो आप वहाँ पेपर में खुद देख लोगे कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आपको। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं जब कर गई थी ना, तो मैंने एग्जाम में सिर्फ यही चीज़ देखी कि यार ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था। तो आप लोग एंड की एक्सरसाइज करके जरूर जाओ हर चैप्टर के। कितने चैप्टर होंगे आपके एक बुक में? जब 4 चैप्टर हैं तो 2 बुक आपकी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 मिला के 8-9 चैप्टर होंगे, तो आप 8-9 चैप्टर की एक्सरसाइज तो करके जा ही सकते हो। बहुत ही 2 घंटे का काम है, आप इजीली करके जा सकते हो। उसको अच्छे से पढ़ लो, और एग्जाम से अगर 5 या 6 दिन या 1 हफ्ता पहले भी आप ये चीज़ करके कॉपी में लिख लेते हो और उसको डेली रिवाइज करोगे ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ, एग्जाम देने के बाद खुश होगे कि हाँ, मैंने पेपर अच्छा दिया है, और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। क्योंकि जब आप उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें लिख के आते हो ना, तो आपको 1-2 नंबर देता है। लेकिन अगर आप एकदम ही कुछ भी लिख के आ जाते हो, तो फिर वो बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं देता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे फोकस करो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके जाओ एग्जाम देने। एक्सरसाइज को मत छोड़ो, बस इतना ही कहूँगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चंस इग्नू में एग्जाम में आते हैं। इग्नू वाले क्वेश्चंस ऐसे ही उठा के देते हैं बैक एक्सरसाइजेस से, और बैक एक्सरसाइजेस कर ली इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये समझ लो आप। क्योंकि पूरी एक्सरसाइजेस जो हैं उनमें चैप्टर का गो थ्रू भी हो जाओगे, आपको एंड में समरी भी मिल जाएगी, आपको एंड में सब कुछ मिल गया है, आपको ट्रू फॉल फिलअप मैचिंग मिल गई है, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में आती हैं। ट्रू फॉल फिलअप मैचिंग ही एग्जाम में आती हैं। मेरे तो साइंस का एग्जाम होता है, तो साइंस स्ट्रीम में तो भाई ट्रू फॉल फिलअप मैचिंग आती है, ठीक है। और एंड में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर के, 1-2 10 नंबर के भी आ जाएंगे। तो इसलिए एंड एक्सरसाइजेज ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी सब्जेक्ट है ना आपके, मैथ्स को छोड़ के, और जो भी आपका कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है उसको छोड़ के ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, और आप लोगों को रिजल्ट खुद दिख जाएगा। इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको, अगर मुझे पता होगा उस चीज़ के बारे में, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।